अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया अशरा सफर अल्फ अरबा अरबा अरबईन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता है। सितंबर की 7 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 26 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन। उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की, भलाई की, उनके लिए भलाई है, नेकी है और ज्यादा है। वला यरहक़ुहुम वला यरहक़ु वुजूहुहुम, और ना चढ़ेगा उनके चेहरों के ऊपर क़तरुन वला ज़िल्लतुन, ना ही सियाही ना ही जिल्लत। उलाइका अस्हाबुल जन्नती, यही लोग हैं जन्नत वाले। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वो लोग जिन्होंने भलाई की यानी नेकी की, तो उनके लिए उसका बदला नेकी है, भलाई है और ज्यादा है। यानी जो उनका जितना उनका अजर ड्यू है उससे कुछ और ज्यादा है। और उनके चेहरों के ऊपर ना तो कोई स्याही छा जाएगी और ना ही जिल्लत छाएगी। यही लोग हैं जो जन्नत वाले हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको तमाम को सादत अता फरमाए। तो अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने भलाई की, मतलब क्या है कि दुनिया में जिन्होंने नेक अमल किए, बुरे अमलों से बचते रहे, अल्लाह की रजा के खातिर नेक अमल करे। और नेक अमल जिसको अमल सालिहात कहा जाता है, वो नेक अमल करे। और जब अमल सालिहात या नेक अमल कहेंगे तो वो अमल जिसको अल्लाह के नजदीक वो नेक अमल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया है, जो करके दिखाया है, वही नेक अमल हो सकता है। ना कि वो जो हमारे माशरे में हमने अपने जहनों से हमने सोच लिया है कि ये भी नेकी है, वो भी नेकी है, ये भी नेकी है। जैसे कि आज हमारे दीन के अंदर जो हमारे बिगाड़ आया है, वो सारा इसी वजह से तो आया है कि हमने अपने तौर पर, अपने बड़ों के तरीकों पर, अपने माशरे में किसी चीज को लोगों ने कह दिया कि ये नेकी है, ये भलाई है, तो हमने समझा कि वो सब नेकी है और हम उसको करे जाते हैं। लेकिन दर हकीकत में ऐसा नहीं है। और सिंपल सी लॉजिक है कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को हायर करते हैं, आपके पास एक किसी लेबर को हायर करते हैं सुबह से शाम तक के लिए, एक दिन का जो कैजुअल लेबर को, मजदूर को हायर करते हैं और उसको बुलाकर आप घर पे कहते हैं कि उसको निशानदेही करते हैं कि मेरे घर में जो सो ये काम है, एक खड्डा खोदना है या कुछ काम करना है, उसको आपने बता दिया। बताने के बाद जो सो आप अपने काम पर चले गए, सुबह से शाम तक वो काम करता रहा। और शाम के तक जब वापस आप आए घर, तो वो कहता है कि साहब मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैंने तो आपके लिए बहुत काम किया है। और यकीनन आप जब देखेंगे तो आपने जितना काम बोला उससे कहीं ज्यादा वो काम किया होगा। लेकिन अफसोस और तकलीफ की बात क्या है कि जो काम आपने जिस तरीके से करने को उसको हुक्म दिया था, उस तरीके से तो उसने नहीं किया, अपने मर्जी से कुछ और किया। मिसाल के तौर पर आपने जो उसको एक रेक्टेंगुलर खड्डा खोदने के लिए कहा था, उसने रेक्टेंगुलर की जगह गोल बिल्कुल सर्कल खोद दिया और जितना आप चाह रहे थे उससे डबल खोद दिया। लेकिन उसने मेहनत तो बहुत किया, काम तो यकीनन बहुत किया, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया और आपको पता चला कि ये आपके काम का नहीं है। तो आप जरा अपने जहन पर, दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए कि क्या आप उसको उसकी मजदूरी देंगे? क्या आप उसको शाबाशी देंगे कि बहुत बेहतर, तूने बहुत मेहनत किया, या उसको डांट डपटेंगे? बल्कि हो सकता है कि कोई हमारे हमारे अंदर कोई जो ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो मजदूरी देना तो दूर, उसको दो चार चांटे लगा के बोलेंगे कि चल दफा हो जाए यहाँ से, तूने मेरा काम खराब कर दिया, तुझको तो रोजगार, तुझको तो मजदूरी की जगह तुझे और मार पीट पड़ेगी। तो ये जब हम दुनिया में एक किसी इंसान को किस एक दिन की मजदूरी पे हायर करते हैं, और अगर वो हमारी मर्जी के मुताबिक अमल नहीं करता, काम नहीं करता, तो हम उसको मजदूरी नहीं देते, नहीं देना चाहते, बल्कि हम उसको मार पीट करना चाहेंगे। तो वो अल्लाह जिसने हमको पैदा किया, हमको शुरू से, इब्तिदा से हमको पैदा किया और पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, हमको अकल और समझ दिया, और जो सो अच्छे बुरे की तमीज दिया, अकल दिया, दिमाग दिया और जो इल्म दिया, फिर जो हमको दुनिया की नेमतें दिया, सारी चीजें दिया, सब कुछ दिया, और सारी दुनिया को हमारे लिए मुसक्कर कर दिया। ये आसमान और जमीन और सारे के सारे कायनात में जितने भी मखलूकात है, उन तमाम को अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरत के लिए, इंसान के काम के लिए उनको मुसक्कर कर दिया। और इंसान से सिर्फ एक मुतालबा कहा,
जैसे कि कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कहा ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर हमारी इबादत के लिए। तो पता क्या चला, इंसान के लिए सारी दुनिया को पैदा किया, उसके फायदे के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, और कहा कि इस इंसान को कि मेरी इबादत कर, सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत। जैसे कि कहा ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर हमारी इबादत के लिए। तो पता क्या चला, एक ही मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। दुनिया में जीना, कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये असल मकसद नहीं था, जो आज अनफॉर्चुनेटली इंसानों ने जो सो असल मकसद समझ रखा है कि दुनिया में जीना है, दुनिया में कमाना है, दुनिया में जो सो औलाद को पैदा करना है, और ये है उसके बाद मर जाना है। यही हमने, हम में से कितने लोग हैं इसके आगे भी सोचते हैं। कभी अगर आप गौर करें, ठंडे दिमाग से सोचें कि हम में से हमारी मकसद हयात क्या है। हर एक को सोचना चाहिए कि मैंने अपने जिंदगी में क्या गोल अचीव करना चाहता हूँ, क्या मेरा टारगेट है और मेरी क्या मकसद है, मैंने किस मकसद के लिए जी रहा हूँ। अक्सर को तो पता ही नहीं होगा, और किसी को अगर पता है तो उसको यही टारगेट है, यानी इसके आगे हमारी सोच जाती ही नहीं कि मैंने अगर बच्चा हूं तो बड़ा होना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छी नौकरी करना है, फिर शादी करना है, फिर औलाद होना है, मैं सुकून से जिंदगी गुजारना है। कोई अगर माँ बाप है तो सोचते हैं कि हमारी औलाद को हम अच्छी तरीके से परवरिश करेंगे, वो अच्छी जगहों पर जॉब लग जाए, बच्ची शादी ब्याह हो जाए, हम उनकी औलाद को देखें, बस यहीं तक। और कुछ और ये है, इसी तरीके से हम में से अक्सर का बल्कि तकरीबन सबकी ही सोच और फिक्र यहीं तक होती है, यहाँ तक यानी मौत के बारे में भी सोचने से हम डरते हैं। तो मौत के बाद की जो जिंदगी, जो असल जिंदगी है, उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे। तो मतलब पता क्या चला कि हमारी सोच और हमारी फिक्रों में नक्स है, जबकि हमारे लिए फिक्र, हमारी सोच जो सो ये जिंदगी के बाद की जिंदगी के बारे में होना चाहिए था, जो कि असल जिंदगी है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है, उस मकसद को हम भूले हुए, यानी आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा है, ताकि इसमें जैसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा कि हमें देखे तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करता है और अल्लाह के पास वापस आता है। अल्लाह ताला ने हमको जो हमारे बाप आदम को जो सो जन्नत विरसे में दिया था, तोहफे में दिया था, और कहा था कि ये तुम्हारा रहने का जगह है, तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ पर रहो, खाओ पियो इत्मीनान से, फरागत से, लेकिन सिर्फ इस दरख्त के करीब नहीं जाना। तो जो सो बहरहाल उनसे गलती हो गई, शैतान के बहकावे में आ गए और उस दरख्त के तरफ चले गए, अल्लाह की नाफरमानी किया। तो जो रिस्क अल्लाह ताला ने इत्मीनान से, फरागत के साथ कहा था कि कुलू, कुरान में जो कहा अल्लाह ताला ने कि जहां से चाहो खाओ पियो, इत्मीनान के साथ, फरागत के साथ रहो, यानी रहने के लिए जन्नत दे दिया था, और खाने पीने के लिए जन्नत के तमाम नेवे नेवे और सब कुछ दे दिया था। सिर्फ कहा कि इस एक तरफ के करीब नहीं जाना। जब नाफरमानी किया तो अल्लाह ताला ने जन्नत से भी निकाल दिया, और दुनिया में कहा कि जाओ, जाकर यहाँ पर तुमको अपनी मेहनत मशक्कत भी करनी है, दुनिया जीने के लिए जो सो कमाना भी है, और आखिरत को बनाने के लिए, और इस जन्नत में दोबारा हासिल करने को, दोबारा जन्नत को हासिल करने के लिए, दोबारा इस जन्नत में दाखिल होने के लिए तुमको अपनी जिंदगी में मेहनत और मशक्कत करना पड़ेगा। तो एक भूल और एक गलती की सजा यह मिली कि पूरी जिंदगी हमको जो सो आजमाइश से गुजरना है, मेहनत मशक्कत भी करनी है, खाने पीने के लिए, पेट के लिए जो सो मेहनत मशक्कत भी करनी है, फिर जन्नत को हासिल भी करना है। तो ये इंसान समझ ले। लेकिन आज अफसोस ये है, हम पर शैतान किस तरीके से गालिब आ गया, हमारे नफ्स की ख्वाहिशात इतनी ज्यादा गालिब आ गई है कि हमको दुनिया में कमाने और दुनिया में जीने और दुनिया को खूब से खूबसूरत करने, ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की जुस्तजू और तवज्जो में जो सो हम आखिरत को भी भूल बैठे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला के पास बात जो निकली थी कि नेक अमल, और नेक अमल वही है जिसको अल्लाह का जिसने अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पे करके दिखाया। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, अमल सालिहात की दो शर्तें हैं, एक जो उसमें इखलास हो, अल्लाह के रजा के खातिर हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो अमल हो, और दूसरी शर्त यह है कि इत्तिबाए सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने नेकी की, भलाई की, नेक अमल किए, तो उनके लिए उसका बदला नेकी ही है, और साथ में ज्यादा है। और नेकी का बदला कैसा है, जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि एक नेकी का बदला कल क़यामत में अल्लाह के पास कम से कम 10 गुना होगा, मिनिमम है ये, जो 10 गुना होगा, और उसका ज्यादा क्या होगा, 10 गुना से लेके 700 गुना तक अल्लाह ताला जिसको चाहे, जिसकी उसकी इंसान की तकवे और तहारत और उसकी इखलास के बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला
बढ़ाते जाएगा यहाँ तक कि 700 गुना तक बढ़ा देता है। और कुछ कुछ अमल ऐसे है जिसका हिसाब बेहिसाब अमल अजर देता अल्लाह ताला। तो ये तो हो गया नेकी और उसके ज्यादा का एक माने। दूसरे माने जो अल्लाह ताला यहाँ पर जो कह रहे हैं ना कि वो लोग जिन्होंने नेकी किया तो उनको नेक बदला है और ज्यादा है। तो ज्यादा के एक माने तो ये है कि कम से कम 10 गुना, और 10 से लेकर 700, और कुछ कुछ अमल पे जो 700 से भी ज्यादा बेहिसाब गुना अजर मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर एक रुपया अगर आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, जैसे कि बल्कि सदका खैरात के बारे में तो अल्लाह ने मिसाल दे दी जो सो कुरान में, कहा कि एक अल्लाह के रास्ते में जो तुम खर्च करते हो वो ऐसे ही है जैसे कि एक दाने को तुमने जमीन में बोया, तो उससे एक पौधा निकला, उस पौधे के अंदर जो सो एक 7 बालियां है, और एक एक बाली में 100 दाने हैं। तो पता क्या चला, एक दाने से 700 दाने निकले तुमको। तो अल्लाह के नजदीक ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर ज्यादा जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, उसकी तफसीर हदीसों में इस तरीके से आती है कि जो लोग आज दुनिया में जन्नत नेक अमल कर रहे होंगे, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा, और तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे बड़ी इत्मीनान के साथ। लंबे अरसे तक जो जन्नत के नेमतें से फायजाब हो रहे होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, ए जन्नतियों, क्या तुम्हें किसी और चीज की हाजत है? तो वो कहेंगे कि या अल्लाह, तूने सब कुछ तो दे दिया, और क्या चीज है जो बाकी है? तो जब इसरार करेगा अल्लाह ताला, उसके बाद जो सो अल्लाह ताला अपने चेहरे से जो सो पर्दों को हटा देगा, और जन्नती लोग जो सो नबी अल्लाह का दीदार करेंगे, ऐसे ही जैसे कि दुनिया में कोई इंसान 14वीं के चांद को इत्मीनान के साथ कितनी अच्छी तरीके से आसमान में देखता है, और देखने के बाद जो खास तौर पे जो चांद की जो 14वीं चांद की जो नूर होती है, जो इत्मीनान और कुछ खुशी जो इंसान को मिलती है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो जब इंसानों को, जब अल्लाह ताला जो जन्नतियों को जन्नत का अपना दीदार कराएगा, तो जो जन्नत की नेमतें, वो नेमतें जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि दुनिया में किसी आंख ने ना उसको देखा है, ना किसी कान ने उसके बारे में सुना है, ना किसी दिल में उसका तसव्वुर आया है। तो वो नेमतें जो पा रहे थे होंगे, जब अल्लाह के दीदार, अल्लाह का जो चेहरे का दीदार करेंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, तो उनको जन्नत की नेमतें फीकी नजर आने लगेगी, और इतना ज्यादा उनको लुत्फ मिलेगा। तो वो है दर हकीकत में ज्यादा, जिसका यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद आगे क्या कहा कि उनको जो सो ना ही कोई जो सो उनके चेहरों के ऊपर ना जिल्लत होगी, ना ही स्याही लपटेगी। क्यों? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगली आयत में उसकी जो जिन लोगों को ऊपर जिल्लत और स्याही लपटेगी, उनको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके चेहरे कैसे होंगे, फिर नूरानी होंगे, चमकदार होंगे, और वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, और यही लोग हैं जन्नत में जाने वाले। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको उनमें से बना दे। वल्लज़ीना कसबुस सय्याति, और वो लोग जिन्होंने कमाया बुराई, गुनाह कमाया, बुरे काम किए, जज़ाउहुम सय्यअतुम बिमिस्लिहा, उनका उनको उसका बदला होगा उसी के बुराई के मिसल बराबर। वतरहकुहुम ज़िल्लतुन, और उनके ऊपर छाई जाएगी जिल्लतें, उनके चेहरे जो सो सियाह हो जाएंगे, उनके चेहरों के ऊपर जिल्लत छाएगी। मा लहुम मिनल्लाहि, नहीं है उनके लिए अल्लाह से, अल्लाह के मुकाबले में, मिन आसिम, कोई मदद करने वाला, कोई बचाने वाला। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम, गोया के ढांके गए हैं उनके चेहरे, क़ित्अम मिनल लैली मुज़लिमन, जैसे कि रात के अंधेरे, रात के हिस्सों में से लपेट दिया गया हो, टुकड़ों से अंधेरी रात के टुकड़ों को उनके चेहरों पे लपेट दिया गया हो। उलाइका अस्हाबुन नारी, यही लोग हैं दोज़ख वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। देखें, पहले जन्नतियों का जिक्र था, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने बुराई कमाई, यानी गुनाह करे और बुराई को अपने जिंदगी, अपने नाम अमल में किया, तो उनका उसका मिस्ल उनको बदला मिलेगा उसी के बराबर, उसी के बराबर उनको बदला मिलेगा। और उनके ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर जिल्लत छाई हुई होगी, उनके ऊपर जिल्लत छा रही होगी, और उनके लिए अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। और गोया के जो सो उनकी हालत क्या हो रही होगी, उनके चेहरों के ऊपर इतनी सियाही होगी, इतना कालापन होगा, गोया के अंधेरी रात के रात के टुकड़े जो है उनके चेहरों पे लपेट दिए गए हों, यानी जैसे कि सियाह अंधेरी रात के जो सो उसको लेकर उनके चेहरों पे लपेट दिया गया हो, इस तरीके से उनके चेहरे सियाह और काले होंगे। यही लोग हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, जहन्नमी हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमको महफूज रखे, अल्लाह हमको बचाए जहन्नम से। तो अब ये कौन होंगे? वो लोग जिन्होंने बुराई कमाई, यानी
गुनाह किए, जिन्होंने जो सो अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के जो हुक्म के मुखालिफत में बुरे अमल करें, तो अल्लाह ताला का इंसाफ क्या है कि उनको उसी के मिसल सजा दी गई। जबकि नेकी करने पर अल्लाह का फजल ये है कि एक नेकी करो तो कम से कम 10 गुना या ज्यादा से ज्यादा 700 या उससे भी ज्यादा अजर देगा। तो ये अल्लाह का फजल है। और अल्लाह का इंसाफ और अदल ये है कि अगर तुमने गुनाह किया तो गुनाह को जो सो एक 10 से 700 नहीं, बल्कि एक गुनाह पर एक ही गुनाह के बराबर सजा दिया जाएगा। ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का अदल है। ये अल्लाह ताला जो सो ऐसा नहीं है कि एक गुनाह करेंगे तो उसको कई गुना में मल्टीप्लाई करेगा, बल्कि अल्लाह का ये अदल ये है कि एक गुनाह के बदले में तुमको उसके मिसल, उसके बराबर ही सजा मिलेगी। और उसके बराबर ही सजा मिलते मिलते हालत क्या हो जाएगी कि उनके जो सो उनके ऊपर ज़िल्लत छा रही होगी। और यहाँ पर इस आयत के टुकड़े में थोड़ा-सा तवज्जो चाहूँगा मैं, मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, नहीं है उनके लिए अल्लाह से, यानी अल्लाह से बचाने के लिए कोई बचाने वाला। क्या कहा रहा अल्लाह ताला, ज़रा गौर से सुनिए, मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, उनके लिए अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये तो कुरान का फैसला है, ये तो अल्लाह कहता है। लेकिन आज हमारे मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं नहीं बोले गलत है ये तो, जिसको अल्लाह का पकड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ाए। सुना है कि नहीं सुना है? हमारे मुल्कों में जो कव्वालियों में, नातों में जिसके सामने लोग झूमते हैं और वाह वाह करते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत करते हैं, तो उन कव्वालियों में, उन नातों में यही कुछ कलिमात कहे जाते हैं जिसको मैंने आम ज़बान में आपको बता दिया। वहाँ पर ढोल के थाप पर और उसमें कहा जाता, तो ये तो लोगों को सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, और समझ भी आता है तो बहरहाल वो झूम रहे होते हैं और नशे में होते हैं, तो उनको क्या पता चला कि यहाँ पर हमने सर झुकाया और हिलाया और उसको तायद कर दिया उसका, और इधर हमारा ईमान चला गया। यानी अल्लाह तो कहे कि जहन्नमियों के लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई बचाने वाला ना हो, यानी जहन्नमी हो या कोई भी हो, जब अल्लाह किसी को पकड़ ले तो अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से बचाने वाला कोई हो सकता है? अगर है तो वो तो फिर अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हो गया। सीधी सी बात है कि अगर कोई अल्लाह किसी को पकड़ ले और उससे बचाने वाली कोई और ताकत है, तो फिर उसकी उसी की इबादत करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्लाह से बड़ी ताकत तो वही है। तो अब जब हमने ये कह दिया कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा ले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ा सके, तो जरा इत्मीनान से सोच के मुझको बताइए कि क्या हमने यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से ज्यादा ताकतवर बनाया कि नहीं बनाया? फिर हम ही ऐसे ये जो अल्फाज कहते हैं और इस तरीके के नारे लगाते हैं, वही अपने आप को जो सो आशिक रसूल कहते हैं, वही अपने आप को सच्चे और पक्के तौहीद वाले कहते हैं और इत्तिबा सुन्नत और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और जो इसके खिलाफ बात करे तो उनको जो सो उल्टा लान तान करते हैं। तो बहरहाल हकीकत तो यही है कि मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, उनके लिए हो या दुनिया की कोई भी मखलूक हो, उनमें से किसी को अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो फिर उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। बल्कि पिछले दिनों हम आपको आयत पढ़ चुके हैं, जबकि मुशरिकीन मक्का यसु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा करते थे कि हमारे लिए इस कुरान को या तो बदल डालो, या तो इसके अंदर तहरीफ कर दो, इसमें कुछ बदलाव कर दो, या तो कुछ दूसरी ही कुरान ले आओ। तो वहां पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मेरे इख्तियार में जरा बराबर भी अपने तरफ से बदलने का मुझको इख्तियार नहीं है, और अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। तो अल्लाह तो कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से कहलवा रहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कायल है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ये नहीं कह रहे कि जो सो हाँ हाँ मैं कल क़यामत में तुमको बचा लूंगा, अल्लाह पकड़े तो क्या होना, मैं तुमको बचा के ले जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। और वही उसी तरीके से फिर हमारे मुल्कों में लोगों ने क्या कह दिया, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो एक नेक बुजुर्ग है, उनको सबसे पहले तो गौसे आजम का लक़ब दे दिया, और उसके बाद कहा कि वो तो जो जिनको अल्लाह ताला फैसला कर दे कि जहन्नम में जाना है, और उनके बारे में उनको फरिश्तों को हुक्म दे के इनको जहन्नम में दाखिल करो, तो वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जहन्नम के किनारे पर डेरा डाल के बैठ जाएंगे, और उनके मुरीदों में से जिसको जहन्नम में फरिश्ते ले जा रहे होंगे, उनसे फरिश्तों से छुड़ा छुड़ा कर जन्नत में ले जाएंगे। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है, कितनी बड़ी जो सो अल्लाह की बेअदबी है। और ऐसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो एक नेक बुजुर्ग है, उनके बारे में ऐसा झूठा इल्जाम लगाना ये सरासर झूठ है। जैसे कि आगे बात आ रही है, वो लोग जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे,
कल क़यामत में जो लोग उनकी इबादत कर रहे थे दुनिया में, जो उनको रब के बराबर बनाए थे, उनसे दुश्मनी का इज़हार करेंगे और उनको कहेंगे कि दफ़ा हो जाओ, हम तुमको जानते तक नहीं, तुम हमारे साथ शिर्क करते ही नहीं थे, हम तुम्हारी इबादतों से गाफिल थे। तो बहरहाल बात जो चल रही थी कि जो सो हमारे मुल्कों में हम मुसलमानों के अंदर जितनी जहालत है, जितनी गुमराही है, उसका क्या हिसाब करें। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए अल्लाह के मुकाबले में बचाने वाला कोई नहीं होगा और उनकी हालत ये होगी, उनके चेहरों के ऊपर इतनी ज़िल्लत होगी, इतना कालापन होगा, गोया कि जैसे काली रात के हिस्सों को लेकर उन पे लपेट दिया गया हो और यही लोग हैं जहन्नमी और इनको जो सो वहाँ से हरगिज़ हरगिज़ नहीं निकाला जाएगा। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। तो ये कौन बदबख्त होंगे? वो लोग जिन्होंने खुल्लम-खुल्ला कुफ्र किया होगा, वो लोग जिन्होंने खुल्लम-खुल्ला शिर्क किया होगा और उसी हालत में दुनिया से चले गए होंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं किया होगा, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया होगा। चाहे वो मुसलमान घराने में पैदा हुए हों, वो मुसलमान बिन मुसलमान हों, चाहे जो कुछ भी हो, सारी दुनिया उनके ईमान की गवाही देती थी हो, सारी दुनिया उनकी जो सो ये नेक अमल की जो सो गवाही देती थी हो, लेकिन उनके अकाइद में या अमाल में कोई ऐसा शिर्किया अमल या शिर्किया अकीदा था हो या कुफ्रिया अकीदा या कुफ्रिया अमल था हो, जिसकी वजह से वो कुफ्र में दाखिल होते हों और उसी हालत में दुनिया से चले गए हों, तो फिर ऐसे ही लोग हैं जिनको जो सो जहन्नम में हमेशा-हमेशा रखा जाएगा। अल्लाह हमको हिफ़ाज़त करे, हमारी हमें महफूज़ रखे। वो यौम नहशुरुहुम जमीअन, और जिस दिन उन तमाम को जमा किया जाएगा, उनको तमाम को जो सो इकट्ठा किया जाएगा। सुम्मा नक़ूलु, फिर हम कहेंगे लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से जिन्होंने शरीक किया था, यानी मुशरिकों से कहेंगे मा मकानाकुम मकानकुम अंतुम व शुरकाकुम, तुम यहाँ पर यानी अपनी जगहों पर ठहरे रहो, तुम और तुम्हारे शरीक। फज़य्यलना बैनहुम, फिर उनके दरमियान में फूट डाल दी जाएगी, उनके दरमियान में जुदाई डाल दी जाएगी। वक़ाला शुरकाउहुम, और कहेंगे उनके शरीक, यानी जिनको दुनिया में शरीक करते थे, वो कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम नहीं थे हमारी इबादत करते। देखें अब अल्लाह ताला जहन्नम में जो जहन्नमी होंगे, उनका जो सो नक्शा खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि उस दिन को देखने का लायक होगा, यानी जिस दिन हम जो सो तमाम लोगों को जमा कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। और ये तमाम कौन होंगे? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होगा, वो तमाम के तमाम अंबिया, रसूल और इंसान और जिन्नात, तमाम को अल्लाह ताला जमा करेगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान जो दुनिया में आएगा, उन तमाम को जमा करेगा। फिर उसके बाद हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने शरीक किया, यानी जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते थे, उनको हम कहेंगे कि ठहरे रहो यहाँ पर, यानी खड़े रहो यहाँ पर, तुम और तुम्हारे शुरका, यानी तुम भी और तुम्हारे जिनको तुमने शरीक बनाया था, उन तमाम को जो सो अल्लाह ताला खड़ा कर देगा और उनको एक गिरोह बना देगा। फिर होगा क्या कि उनके दरमियान में तफर्रुका डाल दिया जाएगा, उनके दरमियान में फूट डाल दी जाएगी, वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। और फिर जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो लोग जिनको शरीक करते थे अल्लाह का, यानी जिनको अल्लाह के बराबर समझते थे, चाहे वो बुजुर्गान दीन थे, चाहे औलिया अल्लाह थे, चाहे जो भी थे, जिनको ये अल्लाह के बराबर समझते थे, जिनकी इबादत करते थे, इबादत के अक़साम जो अल्लाह के लिए ख़ास थे, उनको लोगों के किसी और के लिए करते थे, चाहे बुत थे, चाहे पत्थर थे, चाहे झंडे, अलम, जो कुछ जिसकी भी इबादत की जाती थी, अल्लाह के साथ उन तमाम को जमा किया जाएगा। और ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर जो अल्फ़ाज़ हैं, तो वो तो ज़िंदे लोग होंगे। ये जमादात और पत्थर वग़ैरह का तो शायद ज़िक्र आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो वो चीज़ें, वो हस्तियाँ हैं जो कि ज़िंदा होंगे, मखलूक़ात होंगे, और ज़ाहिरी बात है कि वो भी इंसान होंगे, जिनकी लोगों ने इबादत की थी होगी दुनिया में। या जिन्नात, वो जिन्नात जिनको लोगों ने जिनकी इबादत की हुई। तो वैसे मखलूक़ात जिनको जो सो लोगों ने दुनिया में उनकी इबादत की थी, तो उनको और जिन्होंने उनकी इबादत की थी, उन तमाम को इकट्ठा करा जाएगा, फिर उनके दरमियान में फूट होगी। तो वो लोग जिनकी इबादत करते थे लोग दुनिया में, वो कहेंगे कि हम तो तुम हमारे साथ शिर्क किया ही नहीं करते थे। मतलब क्या है कि उनकी इबादतों से और उनकी जो कुछ वो दिन दुनिया में करते थे, इबादत के अक़साम, उनसे वो इनकार करेंगे, बरात करेंगे, हाथ छटक देंगे। आज दुनिया में क्या मामला है
کہ बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सामने लोग क्या करते हैं, उनकी कब्रों पर जाकर, उनके मज़ारों पर जाकर ऐसे काम करते हैं जो इबादत के अक़साम है, और तसव्वुर ये करते हैं कि हम ये अमल जो कर रहे हैं ये दर हकीकत में इनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये जो हम नज़र और नियाज़ कर रहे हैं या फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं या उनके सामने रुकू और सजदा कर रहे हैं, उनकी कब्रों का तवाफ कर रहे हैं या नज़र और नियाज़ कर रहे हैं, किसी को भी पूछ लें वही मकसद होता है। वो कहते हैं कि हम इनको राज़ी करना चाहते हैं, इनको खुश करना चाहते हैं, और अगर ये खुश हो गए तो बदले में हमको जो सो अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह के पास हमको जन्नत में लेके जाएँगे, हम उनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएँगे। हमारी बिगड़ी के लिए वो अल्लाह से दुआ करके हमारी बिगड़ियों को बना देंगे, हमारी मुसीबतों को टाल देंगे, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो यही सोच और यही फ़िक्र होती है, और इसी गरज़ के लिए वो जो सो दुनिया में सारे काम करते हैं। लेकिन कल क़यामत पे क्या होगा? कुरान गवाही दे रहा है, ज़रा कान खोल के सुने। वक़ाल शुरकाउहुम, और कहेंगे उनके शरीक, यानी जिनको लोगों ने दुनिया में शरीक बनाया था अल्लाह का, वो लोग कहेंगे मा कुन्ना, ना थे, इय्याना, तुम हमारी ताबुदून, इबादत करते, यानी तुम्हारी बंदगी से, तुम्हारी इबादत से, या जो कुछ अक़साम की इबादत के जो तुम हमारे साथ करते थे, हम उससे इनकार करते हैं, हम उससे बरी है, हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि क्या मतलब है, क्या उस वक़्त में अब वो उनको कहेंगे कि हम, तुम तो हमारे जो सो मुतक़िदीन थे, तुम तो हमारे औलिया अल्लाह को तुम चाहने वाले थे, तुम तो जो सो हमारे, जैसे क्या दुनिया में कहा जाता है कि गौसे आज़म जो सो कल क़यामत में अपने मुरीदों को बचा लेंगे। अब मुरीदों के साथ क्या होगा वो तो यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि वो तो इनकार कर देंगे उनकी अपनी इबादत से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या होगा ज़रा गौर कीजिए। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, बस काफ़ी है अल्लाह गवाह के तौर पर, बैनना व बैनकुम, हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान में, इन कुन्ना, कि हम थे, अन इबादतिकुम, तुम्हारी इबादत से, लगाफिलीन, अलबत्ता गाफिल थे। यानी उस वक्त में वो क्या कहेंगे कि हम तो तुम्हारी इबादत से बरात का इज़हार करते हैं, हम लाताल्लुक़ी करते हैं, और कहेंगे कि अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पर हमारे और तुम्हारे दरमियान में, हम तो तुम्हारी इबादत से गाफिल थे। बड़ी अहम आयत है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। तो पता क्या चला, जब एक तो उन लोग कहेंगे कि हम तुम्हारी इबादत से इनकार करते, यानी हमको ताल्लुक ही नहीं है, जो कुछ तुम अमल करते थे उससे हम बरी हैं, ना हमने तुमको कहा था, ना हम उसके ज़िम्मेदार हैं। एक बात, दूसरी बात फिर बाद में कहेंगे कि अल्लाह गवाह है हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान में। ए ज़ालिमों, तुमने जो इल्ज़ाम लगाया हम पर कि हम जो सो तुमको कहते थे, या तुम हमको खुश करने के लिए जो इबादत की शक्लें करते थे, हम तो उससे बरी है, हम तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और रही बात कि तुम्हारा जो इल्ज़ाम लगाना है, तो अल्लाह काफ़ी है हमारे और तुम्हारे दरमियान में। यानी अल्लाह ताला गवाह है कि ना हमने तुमको ज़िंदगी में कभी कहा था कि हमारी इबादतें करो, और हम मरने के बाद तुमने जो कुछ किया उससे तो हम गाफिल हैं। देखें, और यहाँ पर वज़ाहत के साथ कहते रहे, इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, यकीनन हम तो तुम्हारी इबादत से गाफिल थे। यानी जब हम दुनिया से चले गए, हम मर गए और हम कब्रों में चले गए, उसके बाद तुमने हमारी कब्रों पर आकर तुमने नारियल फोड़े, अगरबत्ती लगाया, हमारे कब्रों पर आकर सजदे करे कि जो रुकू करे या नजर नियाज करे, हमको कुछ पता नहीं था, हम तो बिल्कुल गाफिल थे। क्योंकि यही हुक्म है, यही चीज होता है हर मरने वाले के साथ, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वली हो, चाहे जो कोई हो, यहाँ तक कि अंबिया इकराम भी जो है, जब वो दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया से वफात पा जाते हैं, वो अपनी खबरों में अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं, वो बरज़खी ज़िंदगी में हैं। लेकिन इस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत के साथ, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलें, बात आगे बढ़ रही थी हमारी, ये था कि जो सो ख़ास तौर पे जी, तो बात जो चल रही थी कि जो सो कल क़यामत में मामला क्या होगा, कि वो लोग जिनकी ये दुनिया में इबादत करते थे, वो उनकी जो सो उनकी इबादत से बिल्कुल गाफ़िल होंगे, क्योंकि जो इंसान दुनिया से चला जाता है, वफ़ात पा जाता है, मरना कहते ही उस चीज़ को है कि दुनिया में जो इंसान की जो एहसासात थे,
यानी दुनिया में देख सकता था लेकिन अब नहीं देख सकता है, पहले चल सकता था अभी नहीं चल सकता है, पहले जो सो बात कर सकता था अभी बात नहीं कर सकता है, तो उसी को मुर्दा कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और जो दुनिया से मर जाता है, जो वफ़ात पा जाता है, उसका मामला ये हो जाता है कि वो बरज़खी ज़िंदगी में होता है, बरज़ख में चला जाता है। और बरज़ख के माने ही ये होते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं, उनको दुनिया की ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल ख़ते उनको ताल्लुकात ख़त्म हो जाते, कुछ पता नहीं चलता। और दुनिया में जो लोग हैं, जो लोग बरज़ख में चले गए, उनके अहवाल का बिल्कुल पता नहीं चलता, वो हमारे लिए गायब है, उनके लिए दुनिया गायब है। यहाँ तक कि अंबिया इकराम के साथ यही कुछ मामला होता है। आप कहेंगे कि भई ये क्या कह रहे हो? हम तो समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ पता चल रहा है, जो दुनिया में हो रहा है। इसी वजह से हमारे मुल्कों में जब लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, तो लोग गुज़ारिशें करते हैं कि भई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर के पास आप जा रहे हैं, आपके रोज़ा नबी के रोज़े के पास जा रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो सलाम अर्ज़ कीजिए। और हमारे दुनिया में, इंडिया में जो मुसलमानों पे जो तकलीफ़ें आ रही है, जो परेशानियाँ आ रही है, उसका अहवाल बयान कर दीजिए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अपनी ख़बर में से लोगों की मदद करने के लिए आएँगे। ये सही अक़ीदा नहीं है, ये बिल्कुल गलत अक़ीदा है। अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के चंद सालों के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके खलीफा है, दूसरे खलीफा है, और आपके मस्जिद के अंदर जो आपका मेहराब है, जहाँ से आप नमाज़ पढ़ाया करते थे, वहाँ पर जो सो ज़ालिम जो सो यहूदी जो सो खंजर मार रहा है आपको और आपको ज़ख्मी कर दिया, आप शदीद ज़ख्मी हो गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं चला, आप तो अपने ख़बर से ना निकले, ना आपकी मदद करने को आए। तो बहरहाल वो और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत अभी पिछले महीने में जो लोगों ने मातम मनाया है, तो उसमें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ना मदद किए, तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपको कुछ पता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। और इसकी बेहतरीन दलील क्या है? वही जो कौसर वाली हदीस है, जो लंबी हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि कल क़यामत में मुझको फ़रिश्ते कहेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते आपके पीछे इन लोगों ने आपके दीन में कैसी-कैसी नई-नई बिदअतें ईजाद कर लिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनेंगे तो कहेंगे कि सोहक़न लिमन ग़य्यरा बादी। तो उससे साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से ये हदीस कहा कि कल क़यामत में फ़रिश्ते मुझको कहेंगे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वफ़ात के बाद आपके दीन में लोगों ने किस-किस तरीके से बिदअतें ईजाद कर लिया था, आप नहीं जानते। जब आपको बताया जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि इनको दफ़ा करो, जिन्होंने मेरे दीन में नई-नई बिदअतें ईजाद कर दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या किसी बुज़ुर्ग से बड़ा बुज़ुर्ग या वली हो, सबके साथ यही होता है कि जब वो दुनिया से चले जाते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं कि उनके ख़बर पर कौन आ रहा है, कौन फूल पत्ती लगा रहा है, कौन जो सो सजदा कर रहा है, कौन इबादत कर रहा है, कुछ पता नहीं होता। लेकिन आज अफ़सोस क्या है, हमारे अक़ीदे में बुनियादी अक़ीदा हमने क्या समझ रखा है कि ख़बर वाले बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह सुनते भी हैं, उनको जो सो हमारी बात पहुँच भी रही है, और ना सिर्फ़ ये कि सुनते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। तो कुरान का टोटल खिलाफ अक़ीदा है। अगर अपने अक़ीदों को हम दुरुस्त कर लें और कुरान के मुताबिक के ना तो कोई दुनिया में से चला गया जो ख़बर में है, ना वो सुन सकता है, जब सुन ही नहीं सकता तो मदद करना तो नामुमकिन है। तो ये अक़ीदा अगर हम दुरुस्त कर लेंगे तो सारे शिरकिया काम खुद ब खुद दूर हो जाएँगे। तो बहरहाल वो बुज़ुर्गान दीन, वो वली अल्लाह, जिनको लोगों ने दुनिया में जो सो उनकी हाजत रवा समझे थे, उनकी मुश्किल कुशा समझे थे, उनके सामने इबादत के कुछ अक़साम करते थे, तो वो लोग कल क़यामत में कहेंगे कि जाओ, अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान में का शहादत गवाह के तौर पर काफ़ी है, और हम तो तुम्हारी इबादत के तमाम शक्लों से गाफ़िल थे, हम नाइल्म थे, हमको पता ही नहीं था। तो बहरहाल जब ये है कि जो सो, और इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ क्या है, जो कुरान खुद गवाही देता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको लोगों ने दुनिया में अल्लाह का बेटा करार दिया या खुद अल्लाह ही बना दिया, जिन लोगों ने अक़ीदा के तौर पर कुछ तो उनको खुद खुदा बना दिया, कुछ ने जो सो खुदा का बेटा कर दिया और उनको इबादत करते हैं उनकी। तो कल क़यामत में अल्लाह ताला तमाम लोग